न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत मजीद यरगमाली बाजियाब। इससे पहले 190 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। दहशतगर्दों ने ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया था। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान की खातिर डायलॉग के लिए तैयार हैं। क़याम अमन के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। हम तैयार हैं, आएँ, बैठें और बातचीत करें। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई समझने की ज़रूरत है। कौन से हकूक़ हैं जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, एफसी वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मछ पहुँचाया गया। मछ में भी रोटी दी है एफसी वालों ने और बड़ी खिदमत की है। हमें वहाँ से एफसी वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। शाम तक जो हमारे एफसी के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा ली। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और एफसी को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज और एफसी के जवानों ने हमें रेस्क्यू किया, तिब्बी इमदाद भी फराहम की। चीन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का मुखालिफ है। पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत फराहम करते रहेंगे। खित्ते को पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम रखने के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए रोक दी गई। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। वजीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी आवाम को बता दी। कहा, 1 साल में जो कुछ कर सकते थे सब किया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। हमारे पास 13 लाख टन गंदुम मौजूद है। रवां साल गंदुम नहीं खरीदेंगे। बेनजीर हारी कार्ड से किसानों को 10 अरब रुपए दे चुके हैं। पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 11,000 से ज्यादा तलबा ग्रेजुएट हुए। 1500 IT प्रोग्राम में बच्चों ने तरबियत हासिल की। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक मईशत में इस्तेहकाम की निशानदही करता है। रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई मसाइल वफाकी हुकूमत के सामने रख दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, एहसन इकबाल के साथ ज़म अजला और सूबे के शेयर पर बात हुई। फंड्स के हुसूल का तरीक़ाकार तय कर लिया। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल मिल बैठ कर हल करेंगे। सियासी पत्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा डाखाना पाकिस्तान है। इंतशार जैसे पुराने रवैयों को बदलना होगा। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक़्तिसादी मार्च की ज़रूरत है। कोई लीडर या जमात अकेले काम नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान और उमर अयूब को पेश होने का नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों के लिए ट्रेनिंग और नौकरियों का हदफ।
मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया। नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और फाइनेंस लोन देने की हिदायत। मरियम नवाज ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए प्लान तलब कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की उड़ान पाकिस्तान मंसूबे की हिमायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। सियासी इख्तलाफात मुल्क के लिए काम करने से नहीं रोकेंगे। मसावी सरमायाकारी और फंडिंग यकीनी बनाई जाए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को आईनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सोलराइजेशन मंसूबे के तहत 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। दूसरे मरहले में मजीद 3 लाख सोलर पैनल तकसीम किए जाएंगे। 1 साल में 196 नई सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई। पीपल्स बस सर्विस मीरपुर खास और बेनजीराबाद में चलाई गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला। मार्च की तनख्वाहें और पेंशन 20 मार्च तक दी जाएंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। अपोजिशन का एहतजाज। उमर अयूब ने कहा, बलूचिस्तान वाक़े पर बात करनी है, एजेंडा मुअत्तल करके बलूचिस्तान वाक़े पर बात की जाए। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल ने इजाजत न दी। वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। जाफर एक्सप्रेस हमले पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। कंफ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। मार्च को अलहमरा लाहौर में होने वाला पंजाबी कल्चर मेला मुलतवी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र फेस्टिवल मुलतवी किया गया। पंजाबी कल्चर फेस्टिवल अब 14 अप्रैल को होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद पेश। करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन के एजेंडे पर चल रही हैं। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की अमवात। पंजाब भर में इंजेक्शन के मुतालिका बैच का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। फार्मेसीज को हिदायत जारी। कराची के इलाके बाग कोरंगी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 रोज में शहरियों की फायरिंग से 4 मुबैना डाकू हलाक हुए। नाजिमाबाद और शफीक मोड़ के करीब वाकयात पेश आए। लाइसेंस के बगैर घर में शेर रखना महंगा पड़ गया। महकमे वाइल्ड लाइफ ने एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शेर बरामद। गुज़श्ता रोज भी लाहौर से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शेगर में कई फीट तक बर्फ गिरी। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। चिलास के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद सड़कें बंद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सयाहों की डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस। कहा, डबल डेकर बस सर्विस आवाम की सैरो तफरी के लिए शुरू की गई। किरायों में इजाफे से आवाम पर बोझ पड़ेगा। खबरदार, मुल्क में तैयार होने वाले मिनरल वाटर्स के 27 ब्रांड्स गैर महफूज करार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, गैर मयारी पानी बेचने पर जुर्माना न होने के बराबर है। उम्मीद है हुकूमत मुनासिब रेगुलेशंस बनाएगी। इफ्तार में चटपटी चना चाट सबकी पसंद। कराची में चना चाट की प्लेट की कीमत 250 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में फी प्लेट चना चाट 150 रुपए में फरोख्त। लाहौर में एक प्लेट 150 से 200 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद में चना चाट की फी प्लेट की कीमत 250 से 300 रुपए।